Good morning class 10th student. Today we will start our social science chapter number 1st of civics. Political science and civics chapter number 1st we will start today. Name of the chapter is power sharing. Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has border with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. जो बेल्जियम है बेटा, इट इज़ अ कंट्री ऑफ अ यूरोप की एक कंट्री है, बस इसका जो एरिया है वो हमारा जो हरियाणा स्टेट है उससे भी कम है ना। जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो है कम से कम 1 करोड़ के लगभग, जो कि हरियाणा में जो पॉपुलेशन है उससे हाफ है। इसकी जो बॉर्डर्स है उसमें फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी एंड लग्जमबर्ग यहाँ पर आते हैं। The authentic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% live in the Flemish region and speak Dutch language, है ना। 59% जो है वहाँ का पॉपुलेशन वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है बेटा? डच लैंग्वेज बोलती है। Another 40% people live in the वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, है ना। वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं 40% बाकी, और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्गाइंस स्पीक जर्मन, है ना। जो रिमेनिंग 1% पीपल्स हैं वहाँ पर वो बेल्गाइंस वो हैं और वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, है ना। जिसका कैपिटल है ब्रुसेल्स उसमें 80% पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा जो माइनॉरिटी है यहाँ पर वो फ्रेंच बोलते हैं और वो क्या है, रिच हैं और पावरफुल है। एंड एजुकेशन मच लेटर, है ना, एजुकेटेड भी है। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है उनके बीच में जो है वो टेंशंस चलती रहती हैं। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. जो ब्रुसेल्स है वहाँ पर बेटा, उसमें अगर देखा जाए तो डच स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजॉरिटी में पाए जाते हैं कंट्री में, है ना। लेकिन कैपिटल जो वहाँ का है ब्रुसेल्स, वहाँ पर वो माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। Let us compare this so the situation in another country. Sri Lanka is an island nation, just a few kilometers off the southern coast of the Tamil Nadu. तमिलनाडु से साउथर्न कोस्ट में थोड़ी सी दूरी पर क्या है बेटा? श्रीलंका। It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा, है ना। 2 करोड़ पीपल हैं वहाँ पर जैसे कि हमारे हरियाणा में। Like other nation in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the सिन्हाला स्पीकर्स 74%, है ना। सिन्हाला जो वहाँ पर बोलने वाले हैं वो 74% है। एंड द तमिल स्पीकर जो तमिल बोलते हैं वो है 18%। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स में भी वहाँ पर 2 सब ग्रुप वहाँ पर बनाए गए हैं। तमिल्स नेटिव ऑफ द कंट्री, है ना। इनको क्या बोला गया है? तमिल्स नेटिव ऑफ द कंट्री कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। उन्हें क्या बोला जाता है? श्रीलंकन तमिल्स। और ये कितने हैं वहाँ पर? 30%। द रेस्ट हुज forefathers कम फ्रॉम इंडियाज एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनाइल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। अब ऐसे कुछ लोग हैं जो कि कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंका तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? रहते हैं वहाँ पर श्रीलंका में नॉर्थ और ईस्ट जो होता है उस वहाँ के एरिया में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर
बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स है वहाँ पर वो कौन है? बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, और काफ़ी सारे जो तमिल्स हैं वहाँ पर वो हिंदू हैं और मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। अब वहाँ पर 7% क्या है? क्रिश्चियन है, जो कि तमिलियंस भी है और सिन्हाला भी है। जस्ट इमेजिन what could happen in situation like this in Belgium. The Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking पॉपुलेशन। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो बेल्जियम के डच कम्युनिटी है, मेजॉरिटी है उनकी, अगर वो मेजॉरिटी में है और वो अपना एडवांटेज लेना चाहें और जो फ्रेंच और जर्मन पीपल है उनके ऊपर कुछ फोर्स लगाएं, है ना, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनके बीच में डिस्प्यूट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही मैसी पार्टीशन हो जाएगा कंट्री का। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और क्या चाहेंगे वो कि ब्रुसेल्स पे क्या करें? वो अपना कंट्रोल करें, क्योंकि वो क्या है? वहाँ की कैपिटल है। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एन्जॉय एंड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोर्ट्स इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, है ना। जो सिन्हाला है वो वहाँ पर उनकी कमिटी जो है वो काफ़ी बड़ी है वहाँ पर। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंट्री के अंदर क्या हो रहा है ना। वहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं। कुछ क्या हैं, जैसे बेल्जियम के अंदर देख लिया जाए तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। वैसे श्रीलंका में भी अगर देखा जाए तो श्रीलंका में भी क्या है? वहाँ पर बेटा अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं। अब अगर वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो उसका फ़ायदा उठाने लगे तो इस सिचुएशन में वहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे बेटा। ठीक है। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी, है ना। सिन्हाला कम्युनिटी जो थी उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट को वहाँ पर संभालने की कोशिश करी जब उनको इंडिपेंडेंट मिला 1948 में। क्यों? ताकि वो क्या बन जाए? वहाँ पर सुपरमेसी वहाँ पर बन जाए, सुप्रीम पावर वहाँ पर वो बन जाए, क्योंकि वो क्या थे? मेजॉरिटी में थे। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकोगनाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर उसे बता दिया गया। Thus discarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicant for university position and government job, है ना। उन्होंने एक क्या किया? वहाँ पर एक ऐसा रूल ऐसे पॉलिसी बना दी जो कि किसके लिए हेल्प करती थी? वहाँ पर यूनिवर्सिटी में अपनी पोजीशन के लिए और जॉब्स के लिए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म, है ना। एक और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें बुद्धिज़्म को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये सारे क्या आ जाए? ये जो मेजर्स थे वो क्या आ गए? एक के बाद एक आते गए। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, है ना। उनके अंदर जो फीलिंग आ गई एलाइनेशन की श्रीलंकन्स और तमिल्स के बीच में, श्रीलंकन तमिल्स जो थे वहाँ पर अवेलेबल, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government policies denied them इक्वल पॉलिटिकल राइट। उनको ऐसा लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है वो जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना रही हैं, जो रूल्स बना रही हैं, वो उनको डिनाई करेंगे क्योंकि वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वहाँ पर उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, है ना। उन्होंने क्या किया? जो जॉब उनको जो जॉब चाहिए थी, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए थे, उसमें वहाँ पर क्या हो गया? उसमें वहाँ पर उनका डिस्प्यूट वहाँ पर पैदा हो गया। एज अ रिज़ल्ट द रिलेशन
द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेन ओवर टाइम। तो उनके बीच में क्या होने लगी बेटा, जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ थी और तमिल कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में वहाँ पर टेंशन जो है वो क्रिएट होने लगी। ठीक है बेटा। The Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language। तो श्रीलंकन तमिल्स थे वो भी स्ट्रगल करने लगे, उन्होंने अपनी पार्टीज़ लॉन्च करी और क्या चाहते थे वो कि जो तमिल लैंग्वेज है वो वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो एजुकेशन के लिए थी, इक्वालिटीज़ वहाँ पर आनी चाहिए थी, जॉब्स में वो चाहते थे कि इक्वालिटी मिले। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोवाइड पॉपुलेटेड बाय द तमिल वॉज रैपिडली डिनाइड। लेकिन जो भी उनकी मांगे थी वो क्या होती गई, लगातार डिनाइड होती गई। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलाम स्टेट इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, है ना। 1918 के बाद में क्या हुआ, काफ़ी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बन गई जो कि क्या चाहती थी कि तमिल एलम नाम की एक स्टेट वहाँ पर जनरेट कर दी जाए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था दो कम्युनिटीज़ के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, किस में जनरेट हो गई है, फिर सिविल वॉर में जनरेट हो गई। एज अ रिज़ल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। और इस बीच में क्या हुआ, काफ़ी सारे जो दोनों कम्युनिटीज़ के लोग थे वो मारे गए। मैनी फैमिलीज़ वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज़ एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड्स। काफ़ी सारे लोगों को फोर्स किया गया कि वो इस कंट्री को छोड़कर चले जाएं, उन्हें वहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया गया और काफ़ी सारे लोगों के वहाँ से जो घर थे वो उजाड़ दिए गए। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10th अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने देखा था कि वहाँ पर श्रीलंका में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन और हेल्थ है, वो काफ़ी अच्छा है। बट द सिविल वॉर हैज़ caused a terrible setback to the social, culture and economic life of the country. It ended in 2009। लेकिन वहाँ पर जो ये सिविल वॉर चली वो काफ़ी आतंकी थी, टेरेबल थी, है ना। और वहाँ पर जो सोशल कल्चरल बीच में और जो इकोनॉमिक लाइफ वहाँ की थी उसने उस कंट्री को क्या कर दिया, थोड़ा सा बर्बाद कर दिया। और ये कब एंड हुई है, ये एंड हुई है बेटा 2009 में।